द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 17वीं मध्य प्रदेश वन रिपोर्ट 2021 की जो हाल ही में जारी हुई है और ये मध्य प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं रिपोर्ट को। और आगे बढ़ने से पहले एक बार आप वनों की घनत्व के आधार पर वर्गीकरण देख लें। जहां वृक्षों का घनत्व 70% से अधिक होता है उन्हें कहते हैं अति सघन वन यानी कि VDF वेरी डेंस फॉरेस्ट, और जहां वृक्षों का घनत्व 40 से 70% होता है उन्हें कहते हैं मध्यम सघन वन यानी कि मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट MDF। ठीक है। और जहाँ पर वृक्षों का घनत्व 10 से 40% होता है उन्हें कहते हैं ओपन फॉरेस्ट। ठीक है, खुले वन। ठीक है, तो अब देखते हैं मध्य प्रदेश फॉरेस्ट कवर। ठीक है, तो अति सघन वनों की बात करें तो अति सघन वन राज्य में है 6,664.95 वर्ग किलोमीटर और परसेंटेज में 2.16। ठीक है, मध्यम सघन वनों की बात करें तो 34,209.02 वर्ग किलोमीटर है और परसेंटेज में हो जाता है 11.10। ठीक है, और खुले वनों की बात करें तो 36,618.63 वर्ग किलोमीटर और ये परसेंटेज में हो जाता है 11.18%। ठीक है, तो इस तरह से कुल वनावरण 77,492.60 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 25.14% हो जाता है। तो आपको वर्ग किलोमीटर में भी याद रखना है कुल वनावरण और परसेंटेज में भी याद रखना है, दोनों तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बार कुछ बिंदुओं को देख लेते हैं जो एग्ज़ाम के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो इस बार जो है पिछली रिपोर्ट की तुलना में ट्री कवर में, ठीक है, वृक्ष आवरण में ट्री कवर में 285 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और अब बात करें वनावरण की तो इसमें आप मामूली से वृद्धि दर्ज की गई है 10.60 की। ठीक है, राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या 24 है जो कि भारत में सर्वाधिक है और भारत में जनजातीय जिले 218 हैं। भारत में सर्वाधिक वनावरण भी मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। ठीक है, और सर्वाधिक टाइगर भी मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं जिनकी संख्या है 526 टाइगर सेंसस 2018 के अनुसार। और नई अभी जनगणना टाइगर्स की नहीं हुई है, नई जनगणना जब होगी तो उसमें डेफिनेटली भारत में टाइगर्स की संख्या और भी बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरे नंबर पर बात करें तो सर्वाधिक टाइगर जो है कर्नाटक में पाए जाते हैं 524 और तीसरे नंबर पर बात करें तो पाए जाते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में 442 टाइगर हैं। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं ट्री कवर की। ठीक है, तो ट्री कवर पिछली रिपोर्ट में यानी कि 16वीं रिपोर्ट 2019 में था 8,339 और इस बार ट्री कवर कितना है 8,054 है। तो इस तरह से अभी ऊपर बताया था कमी कितनी दर्ज हो गई, यहाँ पर 9 में से 4 गया 5 हो गया और इधर आ गया आपका ऊपर बताया था 285 की, तो ये 285 की आपकी कमी हो जाएगी ट्री कवर में। ठीक है, 285 वर्ग किलोमीटर की कमी पिछली रिपोर्ट की तुलना में। ठीक है, ट्री कवर में कमी दर्ज की गई है इस बार। और वेरी इंपॉर्टेंट है टेबल। ठीक है, यहाँ से प्रश्न प्रायः सभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो टेबल को अवश्य देख लें। सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल वाले 5 जिले, तो नंबर 1 पर है बालाघाट, नंबर 2 पर है छिंदवाड़ा, नंबर 3 पर बैतूल और फिर चौथे नंबर पर श्योपुर है और 5वें नंबर पर है सिवनी। वहीं न्यूनतम क्षेत्रफल की बात करें तो न्यूनतम क्षेत्रफल वनावरण उज्जैन में, फिर शाजापुर में, फिर रतलाम में, फिर राजगढ़ और उसके बाद दतिया में है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब बात करते हैं परसेंटेज की। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले 5 जिले, यहाँ से भी प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। ठीक है, या तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले पूछता है या फिर न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता वाले। तो सर्वाधिक वनावरण में बालाघाट है 53.34% के साथ और दूसरे नंबर पर श्योपुर है 52.13 के साथ, तीसरे नंबर पर उमरिया है 49.10 के साथ और चौथे नंबर पर मंडला है 44.43 और फिर उसके बाद 5वें नंबर पर डिंडोरी है। न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता की बात करें तो उज्जैन है। ठीक है, क्षेत्रफल में भी उज्जैन ही था और न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता में भी उज्जैन ही है। दूसरे नंबर पर शाजापुर, फिर उसके बाद रतलाम, फिर उसके बाद राजगढ़ है, फिर मंदसौर है 4.34 के साथ। ठीक है, अब हम देखते हैं सर्वाधिक वनावरण कमी दर्ज करने वाले। ठीक है, कौन कौन से ज़िले हैं जिन्होंने सर्वाधिक वनावरण कमी दर्ज की है और कौन कौन से ज़िले हैं जिन्होंने सर्वाधिक वनावरण वृद्धि दर्ज की है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं नंबर 1 पर सर्वाधिक वनावरण कमी दर्ज करने वाला ज़िला है बरवानी, माइनस में लिखा हुआ है 23.63 वर्ग किलोमीटर। फिर उमरिया ने दर्ज की है, उसके बाद श्योपुर ने 16.09
और फिर शहडोल ने, ठीक है। सर्वाधिक वनावरण वृद्धि दर्ज करने वाला जिला भिंड है, 119.81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की है, ठीक है। दूसरे नंबर पर सीधी है, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर मुरैना और उसके बाद रीवा है, ठीक है। तो ये थी रिपोर्ट, मध्य प्रदेश वन रिपोर्ट 2021। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपको 100% एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो इसे तैयार कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड और ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.